एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। हायरार्की समझने से पहले हम ये जानते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंडर की हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स का हम नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म आपके पास आया, आप सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है कि नहीं, मतलब ये ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देना। नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में क्लासीफाई करना जो कि पहले से ग्रुपिज्म किया गया है। ये सारे जो काम हैं ये टैक्सोनॉमी के अंडर किया जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को बोलते हैं। एंड ये जो टर्म टैक्सोनॉमी है ये एपी डे कैंडोल ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में प्रेजेंट हैं उन सब के बारे में यहाँ पे स्टडी होती है। सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या किया गया है, ग्रुप बना दिए गए हैं और उन ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ और देयर डिफरेंसेस रखे गए हैं सो दैट कि हमें स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हैं, बहुत सारी किताबें पढ़े हैं आपके पास और आप इसको पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको कौन सी किताब पढ़नी है, मान लो आपको फिक्शन वाला किताब पढ़ना है, तो उन सारे ग्रुप में से, उन सारे जो बंच है आपके पास, उसमें से ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगेगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, पहले उनको अरेंज कर लेंगे बहुत सारे ग्रुप्स में। जैसे कि कोई एक ग्रुप हो गया स्टडी बुक्स के लिए, दूसरा ग्रुप हो सकता है आपके नॉवेल्स के लिए, तीसरा बुक हो सकता है स्टोरी टेलिंग के लिए। इस तरह से आप अगर ग्रुप पहले से बना देंगे तो आप जिस ग्रुप के बुक को पढ़ना चाहते हैं तो वो आसानी से आप अप्रोच कर सकते हैं। उसी तरह से टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी उसी तरह का ग्रुप बनाया गया है। टोटल हमारे पास 7 कैटेगरीज प्रेजेंट हैं। इन 7 कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में प्रेजेंट हैं उनको रखा जाता है, उनको ग्रुप किया जाता है। टैक्सोनॉमी हायरार्की से आप क्या समझते हैं? हायरार्की का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑर्डरली अरेंज्ड करना। आइदर वो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब अगर मैं 1 से लेकर 10, ये जो नंबर्स हैं 10 नंबर, इनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो सबसे पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरह से करके 10 तक अरेंज करूंगी। नेक्स्ट मैं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ तो 10, 9, 8 इस तरह से करके 1 तक मैं अरेंज करूंगी। इसे बोला जाता है हायरार्कियल ऑर्डर में इनको प्लेस करना, आइदर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह से यहाँ पे जो हायरार्की बनता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, ये हायरार्की बनता है बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। जिस ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, एंड अगेन धीरे धीरे करके जिसमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ है उनको भी रखा जाता है। इस तरह से टोटल 7 कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं। ये 7 कैटेगरीज होती हैं: स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। टोटल हमारे पास 7 कैटेगरीज हैं। स्पीसीज वो कैटेगरी है जिसमें कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करने वाले ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से किंगडम एक ऐसा कैटेगरी है जो कि सबसे लार्ज कैटेगरी है, इसमें बहुत ज़्यादा एनिमल रहते हैं और टोटल हमारे पास 5 ग्रुप्स होते हैं, मतलब 5 किंगडम्स होते हैं जिनके बारे में आप फ्यूचर में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, ये जो हायरार्की है, इसको याद रखने के लिए कुछ बच्चों में प्रॉब्लम्स होता है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको ट्रिक बता दूंगी जिसकी मदद से कि आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी हमने देखा था किंगडम था, उसके बाद फाइलम, नेक्स्ट आता है ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन आता है स्पीसीज। यहाँ पे मैं एक स्टोरी आपको बता रही हूँ। एक कोचिंग क्लास है केपी क्लास, ठीक है, एक कोचिंग क्लास केपी क्लास है। उस केपी क्लास के अंदर एक टॉपर बच्चा है जिसका नाम है फुग्गू, और सारे बच्चे उसको फुग्गू जीनियस के नाम से जानते थे। केपी क्लासेस के जो मेंबर हैं उन्होंने फुग्गू को ऑर्डर किया समोसा ले आने के लिए। ओके, यहाँ पे आ जाता है केपी क्लासेस। केपी क्लासेस ने ऑर्डर दिया, केपी क्लासेस ने ऑर्डर दिया फुग्गू जीनियस को समोसा लाने के लिए। आपका जो कोड है ये आता है
केपी क्लासेस ने ऑर्डर दिया फुग्गू जीनियस को समोसा लाने के लिए। सो यहाँ पे आप आराम से इसको याद रख सकते हैं, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, उसके बाद ऑर्डर का जो ओ है, मतलब ये तो टोटल ऑर्डर ही आ गया। देन फुग्गू का एफ फॉर फैमिली, जीनियस जीनस कंसिडर करें, और फिर समोसा का जो एस है वो आ जाएगा स्पीसीज। इस तरह से आप इस हायरार्किकल ऑर्डर को याद रख सकते हैं। होप कि ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया टैक्सोनोमिक हायरार्की, यहाँ पे डोमेस्टिक डॉग का दिया गया है, मतलब यहाँ पे सबसे स्पीसीज लेवल पे डोमेस्टिक डॉग प्रेजेंट है। देन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी तक जैसे हम चले जाते हैं, वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे डिक्रीज होती हुई नज़र आएगी आपको, मतलब काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स इस ग्रुप में ऐड होते हुए चलेंगे एंड डिससिमिलैरिटीज़ जो है इन ग्रुप्स में इंक्रीज होता हुआ चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी एंड टैक्सोन। जैसे हम एक हायरार्की ग्रुप बनाते हैं, ये एक तरह का आप मान सकते हैं एजुकेशनल सिस्टम। जैसे कि आप जब बच्चे रहते हैं तो आप यूकेजी या फिर एलकेजी में पढ़ते हैं, यूकेजी एलकेजी होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड 1 2 इस तरह से करके लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं। देन आप आते हैं अपर क्लासेस, उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते हैं या कॉलेजेस में जाते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे जो 7 हायरार्कियल कैटेगरी था, जब सबसे पहले हमने देखा था 7 कैटेगरी यहाँ पे बने गए थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इन्हीं के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन को इस तरह से कैटेगराइज करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ ह्यूमन नज़र आएगा स्पीसीज़ के अंदर। बहुत सारे सिमिलर, बहुत सारे ह्यूमंस जो हैं सेम स्पीसीज़ के मेंबर हैं, लेकिन हम जैसे ही थोड़े ऊपर बढ़ते हैं तो ह्यूमन के साथ साथ और भी कई सारे मेंबर इस कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं, जिससे कि जीनस नाम दिया जाता है होमो। इस होमो जीनस के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके अपराइट पोस्चर हों एंड इनके लार्ज ब्रेन्स प्रेजेंट हो। तो वैसे अगर ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे ग्रुप में पाए जाएंगे, तो ऐसे एक एक ग्रुप जो बनेगा उन सारे ग्रुप को हम टैक्सोन के नाम से जानते हैं। मतलब आप ये मान सकते हैं कि ईच कैटेगरी में बहुत सारे टैक्सोन आपको देखने को मिलेंगे। अगर किंगडम के बारे में बात करें तो किंगडम में टोटल 5 किंगडम प्रेजेंट होते हैं, और उन 5 किंगडम में क्या उन 5 किंगडम्स एक एक टैक्सोन को आगे डिनोट कर रहा होगा। लेकिन किंगडम, सिर्फ किंगडम के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैटेगरी है। एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे और उन सारे एक एक ग्रुप को आप बोल देंगे टैक्सोन। और यहाँ पे जो हायरार्कियल कैटेगरी हमने अरेंज किया था, इनका एक एक रैंक भी यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे किंगडम को फर्स्ट रैंक दिया गया है, फाइलम सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक, और इस तरह से स्पीसीज जो है ये 7th रैंक आ जाता है। सो होप कि आपको समझ में आया होगा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड टैक्सोनॉमी। इसके साथ साथ हमने डिस्कशन किया टैक्सोन एंड कैटेगरी के बारे में। सो होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे बच्चों में इस टॉपिक में डाउट्स भी रहते हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन एक अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।